ओके, तो बात करते हैं इसके अंदर पहले करंट गेन के बारे में। करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन इसके अंदर क्या है, जो हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाया, जिसको हमने हाइब्रिड मॉडल बनाया एच पैरामीटर यूज करके। तो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो करंट गेन हम डिफाइन करते थे, वो आपके पास रेशो था। रेशो किसका? आपके पास आउटपुट करंट का, आउटपुट करंट ओवर आपके पास इनपुट करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट करंट क्या है आपके पास। आउटपुट करंट आपके पास जो ZL के अक्रॉस आपके पास करंट आ रहा है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास करंट आ रहा है, IL है, वो आपके पास आउटपुट करंट है। सो दिस इज इक्वल टू IL। और आपके पास इनपुट करंट क्या है? इनपुट करंट आपके पास क्या है? I1 है। ये जा रहा है ना आपके पास, तो IL ओवर I1, ठीक है। दिस इज व्हाट इज करंट गेन। अब देखिए इसका जो रियल फॉर्म है वो देख लेते हैं हमने। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि IL यहाँ पर किसके इक्वल है? माइनस ऑफ I2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ उसे, तो माइनस I2 ओवर I1, ठीक है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ए विच इज अ करंट गेन। तो इसकी सही फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरी एच पैरामीटर की बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आपको याद होगी अब वो I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2, ठीक है। ये करंट वाली आपके पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि I2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर। और इसके अंदर एक चीज ये भी देखिए, जो ये V2 है, V2 आपके पास क्या है? V2 आपके पास है ILZL। मानते हैं ये बात? V2 इज इक्वल टू ILZL, और IL किसके बराबर है? माइनस ऑफ I2। सो ये भी आपके पास माइनस ऑफ आपके पास I2ZL, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? V2 की वैल्यू को निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना अब तो, माइनस H0 I2ZL, ठीक है। ऐसा बन जाएगा। अब I2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। I2 इज इक्वल टू 1 प्लस H0ZL इज इक्वल टू HF I1, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि I2 बाय I1 का रेशियो कितना आ रहा है। I2 बाय I1 का जो मेरे पास रेशियो आ गया, वो आ गया मेरे पास HF ओवर 1 प्लस H0ZL। ओके, तो इतना क्रिएट हो जाएगा आपके पास। और भी कुछ था क्या इसके अंदर? H0 इधर चला गया, HF I1 इधर रह गया। ओके, सही है आपके पास। तो आपके पास ये इतना आ जाएगा। तो आपके पास करंट गेन कितना आ जाएगा? तो करंट गेन आपके पास जो आ जाएगा, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ HF ओवर 1 प्लस H0ZL। तो यहाँ तक आपने पेपर में निकाल के आना है, ठीक है। तो ये आपके पास करंट गेन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं इसके अंदर। सेकंड इसके अंदर इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस शो करते हैं हम ZI से, ठीक है। इनपुट है ना इसलिए। तो इनपुट इम्पीडेंस आपके पास कैसे डिफाइन होता है? इनपुट इम्पीडेंस आपके पास रेशियो है वापस से वोल्टेज अक्रॉस इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल टू आपके पास इनपुट करंट, टू आपके पास इनपुट करंट, ठीक है। तो इनपुट इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? वोल्टेज अक्रॉस इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज कितनी है? आपको होगी V1 आपके पास ये, ठीक है। तो V1 और आपके पास इनपुट करंट कितना है? इनपुट करंट आपके पास I1 है। तो बस यही आपके पास इनपुट इंपीडेंस हो गया, ठीक है, V1 ओवर I1। सो आपके, तो आपके पास ZI इज इक्वल टू, जो कि इनपुट इंपीडेंस है, V1 ओवर I1। देखिए जो मेरे पास जो बेसिक एच पैरामीटर की इक्वेशन थी, वो आपके पास क्या थी? V1 HI I1 प्लस HR V2। अब तो आपको याद होगी ना ये, ठीक है। तो V1 की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ZI इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2 I1, ठीक है। तो आपके पास I1 से I1 कैंसिल होएगा, तो HI रह जाएगा, और इधर आपके पास HR V2 ओवर I1। अब मुझे V2 ओवर I1 की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं आप बात? अब V2 मेरे पास क्या था? अगर आपको याद हो तो V2 आपके पास क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस? ये लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। V2 इज इक्वल टू ILZL, ठीक है। V2 इज इक्वल टू ILZL। तो मेरे पास V2 तो आ गया, बटे मेरे पास I1 नहीं आ रहा। पर मैं ये जानता हूँ कि आपके पास जो यहाँ पर IL जा रहा है, ठीक है, IL आपके पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 है, ठीक है। ये जानते हैं ना आप। अब देखिए अभी भी मेरे पास ये V2 IL की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस I2 ओवर ZL, ठीक है। अभी मेरे पास V2 ओवर I1 नहीं बन रहा। अच्छा, अभी मैं क्या पढ़ के आया हूँ? करंट गेन पढ़ के आया हूँ। करंट गेन मेरे पास क्या था? I2 ओवर I1 था ना, माइनस I2 ओवर I1। अब बन जाएगी बात, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस I2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी AI1, ठीक है, AI1। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर AI1 ZL। तो यहाँ से मेरे पास V2 ओवर I1 की वैल्यू कितनी आ गई? AZL, ठीक है। तो ये क्रिएट होगी मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा HI प्लस HR AZL, ओके।
ओके, तो ये मेरे पास जेड आई आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसा कर रखना है। अब पिछली मैं टर्म से मैं ए की वैल्यू बता ही देता हूँ। मैं ए में निकाल के आया हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस एच एफ वन प्लस एच नॉट जेड एल, ये अभी निकाल के आया हूँ मैं। तो जेड आई आपके पास टोटली कितना आ जाएगा, जो न्यू इसकी खुद की वैल्यू होगी, एच आई माइनस एच एफ एच आर जेड एल ओवर वन प्लस एच नॉट जेड एल, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ तक करके आएंगे पेपर में आप, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन, ठीक है। सो वोल्टेज गेन आपके पास क्या है, इसको ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके पास ट्रांजिस्टर के आपके पास क्या रेशो है, रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी है आपके पास, V2 है, ठीक है। सो V2 और इनपुट वोल्टेज कितनी है, ये V1 है, तो ये V1, V2 और V1 है आपके पास, ठीक है। तो इसको तरीके से बना लेते हैं, आ जाओ अपने घर। ओके, अब आप जानते हो कि मुझे V2 और V1 बनाना है, ठीक है। तो V2 तो यहाँ से आपके पास बन ही जाता है ILZL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं V2 ओवर V1 लिखता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर बन रहा है IL को अपने लिख लेंगे माइनस आई टू ZL ओवर आपके पास V1, ठीक है। और I2 आपके पास कितना था, माइनस आई टू, अच्छा वो करंट केस लिख देते हैं हमने, माइनस आई टू ओवर I1, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया माइनस ए प्लस हो जाएगा ना, A I1 ZL ओवर V1, ठीक है। अभी I1 ओवर V1 अभी निकाल के आए ना हमने, I1 ओवर V1 याद है क्या आपके पास, ये आपको ये याद होएगा V1 ओवर I1, ठीक है। ये तो याद होएगा V1 ओवर I1, अभी भी तो निकाल के आए इसको, ZI इनपुट इम्पीडेंस है ये, ठीक है। तो अपने पास क्या लिख देंगे इसको, जो ये आपके पास V2 ओवर V1 है, V2 ओवर V1 आपके पास क्या है AV, ठीक है। सो ये आपके पास AV, सो AV इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया A और ZL और ZI, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, AV इज इक्वल्स टू A ZL ओवर ZI। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, जो हमारे पास करंट गेन था, माइनस एच एफ ओवर वन प्लस एच नॉट जेड एल ओवर जेड आई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, ओके। नेक्स्ट अब निकाल लेते हैं अपने ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है। अभी वोल्टेज गेन निकाला तो था, अभी ओवरऑल वोल्टेज गेन का क्या मतलब है, वोल्टेज गेन का वही मतलब है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, सोर्स वोल्टेज, समझ में आ गई। तब तो आपके पास क्या था, इनपुट वोल्टेज था, अब आपके पास क्या है, सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितना है, V2, और सोर्स वोल्टेज कितना आपके पास VS है, ठीक है। तो ये VS, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, V2 ओवर VS चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसके लिए इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं AVS से, ठीक है। तो V2 और VS बनाना है अपने को। अब जानते हैं अब कि आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रिक खेलना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, AVS इज इक्वल टू V2 ओवर V1 और V1 ओवर VS, ठीक है। तो अब मुझे ये तो पता है कि V2 और V1 क्या होता है, बस ये वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। तो इसको तो मैं AV लिख लेता हूँ, AV V1 ओवर VS, ठीक है। थोड़ा सा इसका हमें फायदा बाद में लगेगा। अब देखिए कि मैं इसके इनपुट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए VS तो आपके पास वैसे का वैसे ही, और ये आपके पास रेजिस्टेंस जा रहा है, और ये आपके पास करंट, यहाँ पर मैं बता दूंगा क्या आपके पास है, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो I1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप आपके पास क्या है यहाँ पर, ये V1 है, ठीक है। ये V1 आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये हो गया, ये ZI, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिर्फ इनपुट सर्किट का क्या बनाया है, इधर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, ZI यहाँ, और ये करंट आपके पास I1, और ये आपके पास RS, ठीक है। तो सारा का सारा सेम बनाया आपके पास मैंने, वो सारा आपके पास जो राइट हैंड साइड था वो सारा का सारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया ZI में, ठीक है। इनपुट इंपेडेंस दिखा दिया। तो आपके पास क्या है इसके अंदर, इसका जब मैं अगर क्या बनाऊंगा, एक सर्किट की, इस सर्किट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास क्या है, VS है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मैं लिखूंगा इसके अंदर, तो V वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप आप क्या लिखेंगे, VS इज इक्वल टू I1 RS, और I1 आपके पास इसके अंदर जा रहा है, प्लस I1 Z1, ठीक है। ऐसे ही बढ़ेगा आपके पास ZI इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ से I1 निकल जाएगा आपके पास। सो यहाँ से मेरे पास I1 कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू VS ओवर RS प्लस ZI, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप V1 है, V1 इज इक्वल टू ZI ये I1, ठीक है, क्योंकि करंट I1 यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप V1 आप ऐसे कह सकते हैं, पीछे तो RS रह गया ना, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप में VS नहीं कह सकते। हाँ, पर इन दो टर्मिनल के बीच आपके पास वोल्टेज ड्रॉप V1 हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू ZI I1, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू आपके पास ZI VS ओवर RS प्लस ZI,
ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ गई आपके पास, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ इसे, आपको ये पता लगा कि V1 ओवर VS आ गया मेरे पास, ठीक है। तो जो हम चाहते थे वो आ गया हमारे पास, AVS इज इक्वल्स टू AV ZI ओवर RS प्लस ZI, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल वोल्टेज गेन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं पावर गेन की, ठीक है। पावर गेन आपके पास क्या है, ये भी आपके पास रेशियो है आपके पास आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट पावर आपके पास क्या है, आउटपुट पावर होगा उसका V2IL, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप आपके पास V2 है ना, ठीक है। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू VI होती है ना, तो वही लिख रहा हूँ मैं इधर, आउटपुट पावर कितनी है V2 और आपके पास ये IL, ठीक है। और इनपुट पावर आपके पास कितनी है, हाँ इनपुट पावर आपके पास है V1, ये V1 है, V1 और I1, ठीक है। अब आपको पता लग गया मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए V2 ओवर V1 और IL ओवर I1, ठीक है। IL ओवर I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर इधर मैं देख सकता हूँ कि IL आपके पास माइनस ऑफ I2 है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस V2 और इधर आपके पास ये I2 ओवर V1 I1, ओके। तो आप जानते हो कि I2 और I1 की वैल्यू भी कितनी है, V2 और V1 की वैल्यू भी कितनी है, तो बताइए कितनी है आपके पास, हाँ जी माइनस ऑफ I2 और I1 आपके पास क्या है, A करंट गेन है आपके पास ये, तो ठीक है। और आपके पास V2 और V1 क्या है, V2 और V1 आपके पास AV है, वोल्टेज गेन है, ठीक है। सो पावर गेन, तो पावर गेन आपके पास कितना आता है, इसको अपने AP से रिप्रेजेंट करते हैं, AP पावर गेन इज इक्वल टू AAV, ठीक है। डन है।